देश में कोयला संकट गहराता जा रहा है। कई राज्यों में बिजली कटौती हो रही है। भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट लोगों के लिए बड़ी मुश्किल बनी हुई है। अब ऐसे में देश की राजधानी में भी ये संकट गहरा सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बिजली संकट को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से कोयले की आपूर्ति की मांग की है। उधर सीसीएल के एमडी और चेयरमैन पीएम प्रसाद ने कहा कि वर्तमान में हमारे पास 6.6 मिलियन टन कोयले का भंडार है और 2 लाख प्रति टन रोजाना वितरित किया जाता है, इसलिए हमारा स्टॉक 30 दिनों तक ही चल पाएगा। वहीं दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस मसले पर बैठक बुलाई और केंद्र से दिल्ली को बिजली आपूर्ति करने वाले प्लांट्स के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध कराने का आग्रह किया। सत्येंद्र जैन ने कहा कि वर्तमान में बिजली की आपूर्ति करने वाले कई थर्मल स्टेशनों में कोयले की कमी है। एनटीपीसी दादरी और झज्जर अरावली दोनों बिजली प्लांट मुख्य रूप से दिल्ली में बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में इन बिजली प्लांट्स में भी कोयले की कमी होने से दिल्ली में बिजली संकट हो सकता है। दिल्ली सरकार के बयानों के मुताबिक दादरी सेकेंड और ऊंचाहार बिजली स्टेशनों से बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण दिल्ली मेट्रो में बिजली सप्लाई में दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों समेत कई जरूरी संस्थानों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति में मुश्किल हो सकती है। दिल्ली सरकार के जारी आंकड़ों के मुताबिक ऊंचाहार पावर प्लांट में 2 दिन का स्टॉक बचा है, कहलगांव में करीब 4 दिन का स्टॉक बचा हुआ है और फरक्का के पास 5 दिन का स्टॉक है। नेशनल पावर पोर्टल की दैनिक कोयला रिपोर्ट के मुताबिक एनटीपीसी के इन पावर स्टेशनों में कोयले की भारी कमी है। बता दें कि दादरी, ऊंचाहार, कहलगांव, फरक्का और झज्जर पावर प्लांट से 1751 मेगावाट बिजली हर दिन दिल्ली को भेजी जाती है, जिसमें ज़्यादातर आपूर्ति 728 मेगावाट दादरी सेकंड पावर प्लांट से की जाती है। ऐसे में कोयले की कमी से दिल्ली में बत्ती गुल हो सकती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच जुबानी जंग जारी है। दरअसल मायावती ने गुरुवार को देश का पीएम बनने की इच्छा जाहिर की थी और उनके राष्ट्रपति बनने की बातों को अफवाह बताया था। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए अखिलेश यादव ने कह दिया कि वो भी चाहते हैं कि मायावती प्रधानमंत्री बने। अखिलेश यादव के इस बयान पर मायावती भड़क गई और एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट कर दिए। सबसे पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सपा मुखिया यूपी में मुस्लिम व यादव समाज का पूरा वोट लेकर तथा कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके तो फिर वो दूसरों का पीएम बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा कि इसके साथ ही जो पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव में बसपा से गठबंधन करके भी यहां खुद 5 सीटें ही जीत सके तो फिर वो बसपा की मुखिया को कैसे पीएम बना पाएंगे। अतः उनको ऐसे बचकाने बयान देना बंद कर देना चाहिए। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे लिखा कि साथ ही मैं आगे सीएम व पीएम बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं अपने कमजोर व उपेक्षित वर्गों के हितों में देश का राष्ट्रपति कतई भी नहीं बन सकती। अतः अब यूपी में सपा का सीएम बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब मायावती ने कहा था कि वो पीएम सीएम बनने का सपना तो देखती हैं, राष्ट्रपति बनने का सपना कभी नहीं देखती। और क्या कुछ कहा था बसपा सुप्रीमो ने, आइए सुनवाते हैं। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश व आराम के लिए नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर वे कदम कदम पर कड़ा संघर्ष करके इनके अनुयायियों को व खासकर दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। ये भी इनको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ये बात भी सर्वविदित है कि ये कार्य दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का ये कार्य मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सीएम व देश का पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। इसी बयान पर अखिलेश यादव से उनकी प्रतिक्रिया ली गई जब वो एक इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। उन्होंने सीधे कहा कि वो तो चाहते हैं कि मायावती प्रधानमंत्री बने, इसलिए हमने गठबंधन भी किया था। खुशी है इस बात की और मैं तो चाहता भी था
पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। तो अखिलेश यादव और मायावती के बीच छिड़ी ये जुबानी जंग कहां तक जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना की चौथी लहर कई देशों में हाहाकार मचा रही है, तो वहीं भारत में भी कोरोना के बढ़ते केस चौथी लहर को लेकर डराने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। ये चौथी लहर के आने के संकेत माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। कोरोना के नए मामले कल के मुकाबले 2.2% ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,377 नए मामले दर्ज किए गए। ये लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना के मामले 3,000 से ज्यादा आए हैं। इससे पहले कल यानी गुरुवार को कोरोना वायरस के 3,303 मामले दर्ज किए गए थे, जिसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस अब 17,801 पर पहुंच गए हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,496 लोग रिकवर भी हुए हैं, यानी कि 2,496 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो वहीं कोरोना से बीते 24 घंटे में 60 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि कल यानी गुरुवार को 39 लोगों ने कोरोना महामारी के कारण अपनी जान गंवाई थी। वहीं कोरोना से होने वाली कुल मौतों का आंकड़ा अब 5,23,753 पर पहुंच गया है, जबकि देश में कुल कोरोना केसों की संख्या 4,30,72,176 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश भर में वैक्सीन की कुल 188,65,46,894 करोड़ डोज लोगों को लग चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 22,80,743 वैक्सीन की डोज लोगों को दी जा चुकी है। भारत में 28 अप्रैल को कोरोना वायरस के लिए 4,73,635 सैंपल टेस्ट किए गए और अब तक कुल 83,69,45,383 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले राजधानी दिल्ली से सामने आ रहे हैं। पिछले 7 दिनों से लगातार यहां मामले 1,000 के ऊपर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1,490 नए केस सामने आने से हड़कंप मच गया और 2 संक्रमितों ने कोरोना महामारी की वजह से यहां अपनी जान गंवाई है। वहीं हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 580 नए मरीज मिले और इनमें से 473 संक्रमित सिर्फ गुरुग्राम के हैं। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी की चौथी लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं एक बार फिर चीन कोरोना वायरस की बुरी तरह चपेट में आ गया है। प्रशासन की जीरो कोविड पॉलिसी विफल होती दिख रही है और यहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते 27 शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। दरअसल चीन में कोरोना की तबाही जारी है। सबसे ज़्यादा खराब हालत शंघाई की है। यहाँ 27 मार्च से ही सख्त लॉकडाउन लागू है, लेकिन अब कोरोना की मार छोटे छोटे शहरों में भी पड़ने लगी है। कई शहरों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सख्त लॉकडाउन से लोगों के पास खाने पीने के सामान की भी कमी पड़ने लगी है। वहीं चीन में कोरोना महामारी को लेकर सरकार की दमनकारी नीति के कारण कोहराम मचा हुआ है। जीरो कोविड पॉलिसी के कारण चंद केस सामने आने पर भी करोड़ों की आबादी वाले शहर में तुरंत लॉकडाउन लगा दिया जा रहा है। सख्ती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में चीन के 27 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। इन शहरों में रहने वाली 16.5 करोड़ की आबादी अपने अपने घरों में कैद है। इनमें सबसे बुरी स्थिति चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई की है।
संक्रमण के चरम पर पहुंचने के दौरान इस शहर में एक दिन में लगभग 10,000 कोरोना केस दर्ज किए गए। इस बीच राजधानी बीजिंग में भी बड़े पैमाने पर लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। वहीं 2.25 करोड़ की आबादी वाले चीन के बीजिंग में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शादी और अंतिम संस्कार पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, महामारी के दौरान चीन अपनी जीरो कोविड पॉलिसी पर अड़ा हुआ है। इसके तहत वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन, मास्क टेस्टिंग, क्वारंटाइन और सीमाएं बंद करने जैसे कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अत्यधिक संक्रमण ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण तेजी से बढ़ने मामले ने चीन की इस पॉलिसी पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। कोरोना वायरस तेजी से चीन के अलग अलग प्रांतों और शहरों में फैलता जा रहा है। ऐसे में चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के कड़े प्रतिबंध का असर दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इन प्रतिबंधों के कारण लोग भूख से मरने को मजबूर हैं। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें, चीन का एक ऐसा ही छोटा सा शहर भी जीरो कोविड पॉलिसी से जूझ रहा है। यहाँ 9वीं बार लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस शहर का नाम है रुइली, जो चीन की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर पड़ता है। ये शहर चीन और म्यांमार के बीच कारोबार का बड़ा केंद्र है। यहाँ कई हफ्तों से लॉकडाउन लगा है। इस कारण यहाँ 2 लाख लोग अब शहर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। आसमान से बरसेगी आग, मौसम विभाग की चेतावनी। पारा पहुंचेगा 48 के पार। अप्रैल जाते जाते गर्मी अपना विकराल रूप दिखाने लगी है। घर के अंदर गर्मी से बेचैनी बढ़ रही है तो बाहर लू के थपेड़ों से बचना नामुमकिन है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू से लोगों का हाल बेहाल है। आने वाले समय में गर्मी और परेशानी बढ़ाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक मई में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में तो तापमान 45 डिग्री से ज्यादा पहुंच चुका है और अगले 5 दिनों तक लू का प्रकोप जारी रहेगा। अगले 3 दिनों तक तापमान करीब 2 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि मई के पहले हफ्ते तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन इसके बाद दूसरे हफ्ते में बारिश के आसार हैं। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। बुधवार को दिल्ली का तापमान 43.5 डिग्री दर्ज किया गया। ये पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 18 अप्रैल 2010 को 43.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। आज यानी कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली में अप्रैल महीने में 9 दिन भीषण गर्मी की स्थिति बनी रही, जो साल 2010 में अप्रैल महीने में 11 दिनों के बाद सबसे ज्यादा है। भीषण गर्मी ने उत्तर प्रदेश को झुलसा दिया है। इसके असर से 29 से 30 अप्रैल के बीच पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत लखनऊ तक मौसम में थोड़ा बदलाव आ सकता है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मध्य प्रदेश और झारखंड का भी हाल बेहाल है। तापमान 45 के पार है। झारखंड में 2 दिनों तक गर्मी की यही स्थिति बने रहने की संभावना है, जबकि 30 अप्रैल से मुख्य रूप से झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाके में मौसम में बदलाव संभव है। बिहार के मौसम की बात करें तो अगले 24 घंटे में दक्षिण पश्चिम और मध्य बिहार में जबरदस्त लू चलने के आसार हैं। यहाँ भी 30 अप्रैल और 1 मई को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के लिए अगले 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। हरियाणा में गर्मी ने 81 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुरुवार को हिसार जिले में पारा 46 पर पहुंच गया, जो कि प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में और अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में लू का प्रकोप बना रहेगा। तो वहीं बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो हिमाचल प्रदेश में पारा लगातार बढ़ रहा है और भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रदेश में अप्रैल महीने में सामान्य से
4 से 5 डिग्री तापमान ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। मौसम केंद्र शिमला ने 29 अप्रैल यानी शुक्रवार से बारिश की संभावना जताई है, जिससे झुलसाने वाली गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।